सबसे पहले मैं शशि शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, रेलवे स्टेशन कठुआ से बात कर रहा हूँ आज आप। और सबसे पहले मीडिया बंधुओं को धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ को हर समय आप उठाते रहते हैं। हमारे इशू जो सोशल इशू होते हैं या सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको आप लेके जाते हैं ऊपर तक। बहुत ही शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि कोविड के दौरान जब ये राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से जम्मू को जोड़ती थी, वहाँ तक जाती थी, बहुत ही एक महत्वपूर्ण गाड़ी थी, क्योंकि यहाँ से रात को 9:30-10 बजे के करीब निकलती है और ये दिल्ली से अगले जो गंतव्य होते हैं, अगले स्टेशन होते हैं हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में, उसको दूसरी ट्रेनों के साथ जोड़ती थी। तो इस गाड़ी को बंद किया गया था ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। तो 2 साल ये गाड़ी बंद रही। तो इन बिटवीन पिछले साल मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी, मूवमेंट चलाई थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अपील की थी। उसके बाद ये मेमोरेंडम मैंने रेल मिनिस्ट्री को भी भेजा था और एक मंत्री यहाँ पे आए थे, उनके मतलब संज्ञान में भी ये मामला लाया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ी है। चलो, इन्होंने देर आए दुरुस्त आए, आज उनका मतलब सोना कि स्टॉपेज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्रयास किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये मैं महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ ही यह राजधानी का मसला नहीं है। यहाँ पे बहुत सी सारी गाड़ियों के यहाँ से स्टॉपेज उठाए गए हैं। आपको पता होगा टाटा मुरी एक्सप्रेस जो बिहार में झारखंड में जाती है, वो गाड़ी जो जहाँ 3:30 साढ़े 4 बजे पहुँचती थी, जहाँ से डेली पैसेंजर जो जम्मू से आते हैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके यहाँ उतरते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी थी। उसका स्टॉपेज इन्हें बिना कारण के बंद किया है। दूसरी गाड़ी एक 92-26 आती है, रात को जाती है, जो बठिंडा एक्सप्रेस है, जो अमृतसर से जोड़ती है, जो हमारा महत्वपूर्ण स्टेशन है, धार्मिक स्थल है हमारा, मतलब श्री अमृतसर दरबार साहिब। वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ जाते थे। उस गाड़ी को भी इन्होंने स्टॉपेज उठाया। कानपुर गाजीपुर एक्सप्रेस जाती है, उसका स्टॉपेज उठाया हुआ। एक कटरा कालका एक्सप्रेस जाती है जो शिमला तक, जो हिमाचल जाने वाले को कोई भी गाड़ी नहीं है डायरेक्ट हमारे, उसका स्टॉपेज भी इन्होंने उठाया हो। एक गाड़ी यहाँ से हरिद्वार के लिए जाती है जो वीकली है, उसका तो स्टॉपेज इन्होंने नहीं रखा है। वो बहुत ज़रूरी गाड़ी थी, बहुत मेले होते हैं, बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी वीकली गाड़ी है, उसका स्टॉपेज इन्होंने आज तक नहीं दिया। एक हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस है, उसका स्टॉपेज भी वहाँ यहाँ पे नहीं है। एक गाड़ी सीधी मतलब बिहार में जाती है, उसका स्टॉपेज, बहुत सारी गाड़ियों के स्टॉपेज यहाँ पे नहीं है। कठुआ रेलवे स्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। ये मतलब देश के बाकी हिस्से को, रेल कनेक्टिविटी को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ता है। और सबसे पहला जम्मू कश्मीर के में जब रेल मार्ग शुरू हुआ था, रेल कनेक्टिविटी शुरू हुई थी, तो कठुआ के अंदर पहला स्टेशन बना था, बहुत नाम था इसका। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी अनदेखी का शिकार हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक अनदेखी का शिकार हो रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं जो संसद में भी बैठते हैं, जो मंत्रालय में बैठते हैं, हमारे यहाँ लोकल जो MLA थे, हमारे जनप्रतिनिधि थे, बाकी पार्टियों के लोग, जो अपोजिशन वाले लोग, किसी को कोई चिंता नहीं है कि यार कठुआ रेलवे स्टेशन एक कठुआ के लोगों के लिए एक फैसिलिटी थी, बड़ी सहूलियत थी उनके लिए। हमारे लोग पठानकोट से ट्रेन पकड़ें, हमारे लोग जम्मू से मतलब ट्रेन पकड़ें, तो इस स्टेशन का क्या महत्व रह जाएगा, आप खुद सोचिए। शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा उन पॉलिटिशियन को, आप अपोजिशन में, आप सत्ता में हैं या आप घर पे बैठे हुए हैं, कुछ भी है, आप नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके लोगों के साथ क्या हो रहा है। उनकी जो फैसिलिटी उनको मिली है उसको छीना जा रहा है। आपको डायरेक्ट ट्रेन के लिए अगर आपने हावड़ा जाना हो, कलकत्ता के अंदर जाना हो, तो आपको जहाँ तो उस ट्रेन को पकड़ने के लिए पठानकोट जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जम्मू जाना पड़ेगा। अभी पिछले कल पीएमओ मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि 1 जुलाई से जहां ट्रेन निकलना शुरू हो जाएगी राजधानी एक्सप्रेस। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जितेंद्र सिंह जी ने ये तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने पिछले साल से ये मैंने मुद्दा उठाया था कि राजधानी एक्सप्रेस के साथ बाकी गाड़ियों को, अभी उन्होंने सिर्फ उनका ध्यान गया सिर्फ राजधानी की तरफ। राजधानी में तो मुझे लगता है कि उस स्तर के लोग, उस लेवल के ही लोग सफ़र करते होंगे, लेकिन जो भी करते हैं हमारे कठुआ के लोग तो हैं, मैं वो नहीं कहता, मैं वर्ग भेद की बात नहीं कर रहा। लेकिन आम जनता जो होती है, जहाँ से बहुत सारे लोग जो बाहर की स्टेटों को यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, कठुआ एक देखिए आप इंडस्ट्री हब है, कठुआ यहाँ पे एजुकेशन का भी हब है, कठुआ यहाँ पे मतलब बाकी स्टेट्स के लिए भी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। तो अगर वहाँ रुकती है, इस स्टेशन का रेवेन्यू बढ़ेगा। इस स्टेशन के अंदर मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ को अनदेखी की जा रही है, जहाँ तो सुविधा भी कोई नहीं है। जितनी भी डिमांड्स इस रेलवे स्टेशन को इग्नोर किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी नेता जो जन लोग हैं वो पाए, चाहे वो मतलब सामाजिक नेता हों, चाहे वो राजनीतिक हों, ये आप लोगों का अधिकार है जो आपकी सुविधा को छीना जा रहा है। तो इसको लेने के लिए आपको एक राजधानी रुकी है, मुझे खुशी है इस बात की राजधानी, लेकिन बाकी ट्रेन
जो हरिद्वार के लिए रात को ट्रेन जाती है उसका स्टॉपेज होना चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप ध्यान दीजिए इधर कठुआ रेलवे स्टेशन पे, आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, ये महत्वपूर्ण स्टेशन है, आप क्यों अनदेखी कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कालका जाती है मतलब कटरा कालका की स्टेशन उसका भी ज़रूरी है, गाजीपुर कानपुर वाली ट्रेन का भी ज़रूरी स्टॉपेज है जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे हावड़ा वाली ट्रेन का भी स्टॉपेज चाहिए, जहाँ पे जो बाकी अदर स्टेट्स में जाती है उनका भी स्टॉपेज चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको हाथ जोड़ के, प्लीज़ रेलवे स्टेशन कठुआ की ओर ध्यान दीजिए कि कठुआ के लोगों को ये सुविधा मिल सके। वो आपके लिए बहुत ही मतलब हमारे लिए खुशी की बात होगी और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस जो है, जो कठुआ में यहाँ पर उसका स्टॉपेज हुआ करता था, तो कोरोना काल में बड़ी सारी ट्रेनें जो थी उनका स्टॉपेज जो है बदला गया था। लेकिन पिछले दिनों आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो जम्मू कश्मीर की आन बान शान है और कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद भी हैं, और जब भी कठुआ ज़िला की तरफ से कोई भी डिमांड उनकी तरफ से की गई है, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन करते हुए वो चीज़ें जो है उपलब्ध करवाई हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो कठुआ की जनता के जो उस दिन कार्यक्रम था 14 जून को, जो मुखर्जी चौक के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए थे, आप सभी जानते हैं सेवा सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के दौरान हमारा जो कार्यक्रम रहा जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया, उस दिन भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के समक्ष हमने ये बात रखी थी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कि कठुआ ज़िला में राजधानी एक्सप्रेस जो है उसका स्टॉपेज जो है वो रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने उस दिन भी हमको आश्वस्त किया था कि जल्द इस बात को हम लोग पूरा करेंगे। तो आज बड़ा खुशी का दिन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अभी 14 तारीख को हमसे ये बात करी थी और प्रॉमिस करके गए थे कि इसको जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं तो इस प्रॉमिस को वो पूरा करेंगे। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपना जो प्रॉमिस है उसको पूरा किया है और 1 जुलाई से जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है वो फिर से कठुआ के अंदर रुकेगी। उसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का सभी कठुआ निवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमेशा ही ये कहा है कि कठुआ जो है वो जम्मू कश्मीर का न्यूक्लियस है, और कठुआ के लिए आपने देखा पिछले दिनों भी बायोटेक पार्क का उन्होंने उद्घाटन किया, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला जो पार्क है वो रहा है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। उससे पहले भी डॉक्टर साहब ने ऐतिहासिक कार्य जो हैं वो कठुआ ज़िला के अंदर किए हैं। कीड़िया गडियाल का ब्रिज जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है वो जो मूल मंत्र मोदी जी ने दिया था, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये सिद्ध करके बताया है कि 2 पंचायतों के लिए 160 करोड़ रुपया खर्च कर पुल बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो मोदी जी ने कहा था कि हम लोग देश चलाने आए हैं, सरकार चलाने नहीं आए हैं, तो ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऐसे सैकड़ों कार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से कठुआ के अंदर किए गए हैं। और आने वाले समय के लिए भी हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से ये प्रार्थना भी करते हैं कि और भी जो हमारे मिसाइल हैं कठुआ ज़िला के उसको भी वो पूरा करें। और एक बार फिर से आज जो बहुत ही बड़ा कार्य डॉक्टर साहब की तरफ से किया गया है, जो हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को उसका स्टॉपेज जो है कठुआ ज़िला के मिला है, मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब का विशेष तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।